1920 में चिज़ेवस्की नाम के एक रूसी वैज्ञानिक ने इस बात की खोजबीन की कि जब भी सूरज पर हर 11 वर्षों में पीरियोडिकली बहुत बड़ा विस्फोट होता है। सूर्य पर हर 11 वर्ष में आणविक विस्फोट होता है और चिज़ेवस्की ने यह खोजबीन की कि जब भी सूरज पर 11 वर्षों में आणविक विस्फोट होता है तभी पृथ्वी पर युद्ध और क्रांतियों के सूत्रपात होते हैं। और उसने कोई 700 वर्ष के लंबे इतिहास में सूर्य पर जब भी दुर्घटना घटती है तभी पृथ्वी पर दुर्घटना घटती है, इसका इतना वैज्ञानिक विश्लेषण किया कि स्टालिन ने उसे 1920 में उठा के जेल में डाल दिया। वो स्टालिन के मरने के बाद ही चिज़ेवस्की छूट सका, क्योंकि स्टालिन के लिए तो अजीब बात हो गई। मार्क्स का और कम्युनिस्टों का ख्याल है कि पृथ्वी पर जो क्रांतियां होती हैं उनका कारण मनुष्य के बीच आर्थिक वैभिन्न है, और चिज़ेवस्की कहता है कि क्रांतियों का कारण सूरज पर हुए विस्फोट है। अब सूरज पर हुए विस्फोट और मनुष्य के जीवन की गरीबी और अमीरी का क्या संबंध? अगर चिज़ेवस्की ठीक कहता है तो मार्क्स की सारी व्याख्या मिट्टी में चली जाती है। तब क्रांतियों का कारण वर्गीय नहीं रह जाता, तब क्रांतियों का कारण ज्योतिषीय हो जाता है। चिज़ेवस्की को गलत तो सिद्ध नहीं किया जा सका, क्योंकि 700 साल की जो गणना उसने दी थी वो इतनी वैज्ञानिक थी, और सूरज में हुए विस्फोटों के साथ इतना गहरा संबंध उसने पृथ्वी पर घटने वाली घटनाओं का स्थापित किया था तो उसे गलत सिद्ध करना तो कठिन था, लेकिन उसे साइबेरिया में डाल देना आसान था। स्टालिन के मर जाने के बाद ही चिज़ेवस्की को क्रुश्चेव साइबेरिया से मुक्त कर पाया। इस आदमी के 50 साल जीवन के कीमती साइबेरिया में नष्ट हुए। छूटने के बाद भी वो 4-6 महीने से ज्यादा जीवित नहीं रह सका, लेकिन 6 महीने में भी वो अपनी स्थापना के लिए और नए प्रमाण इकट्ठे कर गया है। पृथ्वी पर जितनी महामारियां फैलती हैं उन सबका संबंध भी वो सूरज से जोड़ गया है। सूरज जैसा हम साधारणतः सोचते हैं, ऐसा कोई निष्क्रिय अग्नि का गोला नहीं है, अत्यंत सक्रिय, और प्रतिपल सूरज की तरंगों में रूपांतरण होते रहते हैं, और सूरज की तरंगों का जरा सा रूपांतरण भी पृथ्वी के प्राणों को कंपित करता है। इस पृथ्वी पर कुछ भी ऐसा घटित नहीं होता जो सूरज पर घटित हुए बिना घटित हो जाता हो। जब सूर्य का ग्रहण होता है तो पक्षी जंगलों में गीत गाना 24 घंटे पहले से बंद कर देते हैं। पूरे ग्रहण के समय तो सारी पृथ्वी मौन हो जाती, पक्षी गीत गाना बंद कर देते हैं। सारे जंगलों के जानवर भयभीत हो जाते हैं, किसी बड़ी आशंका से पीड़ित हो जाते हैं। बंदर वृक्षों को छोड़कर नीचे आ जाते हैं, भीड़ लगा के किसी सुरक्षा का उपाय करने लगते हैं। और एक आश्चर्य की बंदर जो निरंतर बातचीत और शोरगुल में लगे रहते हैं, सूर्य ग्रहण के वक्त बंदर इतने मौन हो जाते हैं जितने साधु और सन्यासी भी नहीं होते। चिज़ेवस्की ने ये सारी की सारी बातें स्थापित की। मेरा शरीर एक ऑर्गेनिक यूनिटी है, एक एकता है जीवन का। उसमें कोई भी एक चीज को छुओ तो सब प्रवाहित होता है, सब प्रभावित हो जाता है। कॉस्मिक केमिस्ट्री कहती है कि पूरा ब्रह्मांड एक शरीर है, उसमें कोई भी चीज अलग अलग नहीं है, सब संयुक्त है। इसलिए कोई तारा कितने ही दूर क्यों ना हो, वो भी जब बदलता है तो हमारे हृदय की गति को बदल जाता है।
और सूरज चाहे कितने ही फासले पे क्यों ना हो, जब वो ज्यादा उत्तप्त होता है तो हमारे खून की धाराएं बदल जाती हैं। हर 11 वर्षों में, पिछली बार जब सूरज पर बहुत ज्यादा गतिविधि चल रही थी और अग्नि के विस्फोट चल रहे थे, तो एक जापानी चिकित्सक तोमातो बहुत हैरान हुआ। वो चिकित्सक स्त्रियों के खून पर निरंतर काम कर रहा था 20 वर्षों से। स्त्रियों के खून की एक विशेषता है जो पुरुषों के खून की नहीं है। उनके मासिक धर्म के समय उनका खून पतला हो जाता है और पुरुष का खून पूरे समय एक सा रहता है। स्त्रियों का खून मासिक धर्म के समय पतला हो जाता है, या गर्भ जब उनके पेट में होता है तब उनका खून पतला हो जाता है। पुरुष और स्त्री के खून में एक बुनियादी फर्क तोमोतो अनुभव कर रहा था। लेकिन जब सूरज पर बहुत जोर से तूफान चल रहे थे आणविक शक्तियों के, हर 11 वर्ष में चलते, तो वो चकित हुआ कि पुरुषों का खून भी पतला हो जाता है। जब सूरज पर आणविक तूफान चलता है तब पुरुष का खून भी पतला हो जाता है। ये बड़ी नई घटना थी, ये इसके पहले कभी रिकॉर्ड नहीं की गई थी कि पुरुष के खून पर सूरज पर चलने वाले तूफान का कोई प्रभाव पड़ेगा। और अगर खून पर प्रभाव पड़ सकता है तो फिर किसी भी चीज पर प्रभाव पड़ सकता है। वैज्ञानिक अभी 10 वर्षों में एक नई बात कह रहे हैं, और वो ये कि प्रत्येक प्राणी के पास कोई ऐसा अंतर इंद्रिय है जो जागतिक प्रभावों को अनुभव करती है। शायद मनुष्य के पास भी है, लेकिन मनुष्य ने अपनी बुद्धिमानी में उसे खोया है। मनुष्य अकेला प्राणी है जगत पर जिसके पास बहुत सी चीजें हैं जो उसने बुद्धिमानी में खो दी, और बहुत सी चीजें जो उसके पास नहीं थी उसने बुद्धिमानी में उनको पैदा करके खतरा मोल ले लिया। जो है उसे खो दिया है, जो नहीं है उसे बना लिया है। लेकिन छोटे से छोटे प्राणी के पास भी कुछ संवेदना के अंतर स्रोत है, और अब इसके लिए वैज्ञानिक आधार मिलने शुरू हो गए हैं कि अंतर स्रोत हैं। ये अंतर स्रोत इस बात की खबर लाते हैं कि इस पृथ्वी पर जो जीवन है वो आइसोलेटेड नहीं है, वो सारे ब्रह्मांड से संयुक्त है। और कहीं भी कुछ घटना घटती है तो उसके परिणाम यहां होने शुरू हो जाते हैं। जैसा मैं आपसे कह रहा था, पैरासेल्स का आधुनिक चिकित्सक भी इस नतीजे पर पहुंच रहे हैं कि जब भी सूर्य पर अनेक बार धब्बे प्रकट होते हैं, ऐसे भी सूर्य पर कुछ धब्बे, डॉट्स, स्पॉट्स होते हैं। कभी वो बढ़ जाते हैं, कभी वो कम हो जाते हैं। जब सूर्य पर स्पॉट्स बढ़ जाते हैं तो जमीन पे बीमारियां बढ़ जाती हैं, और जब सूर्य पे स्पॉट्स कम हो जाते हैं तो जमीन पे बीमारियां कम हो जाती हैं। और जमीन से हम बीमारियां कभी ना मिटा सकेंगे जब तक सूर्य के स्पॉट्स कायम है। हर 11 वर्ष में सूरज पर भारी उत्पात होता है, बड़े विस्फोट होते हैं, और जब 11 वर्ष में सूरज पर विस्फोट होते हैं और उत्पात होते हैं तो पृथ्वी पर युद्ध और उत्पात होते हैं। पृथ्वी पर युद्धों का जो क्रम है वो हर 10 वर्ष का है। महामारियों का जो क्रम है वो 10 और 11 वर्ष के बीच का है। क्रांतियों का जो क्रम है 10 और 11 वर्ष के बीच का है। एक ख्याल में आना शुरू हो जाए कि हम अलग और पृथक नहीं हैं, संयुक्त हैं, ऑर्गेनिक हैं, तो फिर ज्योतिष को समझना आसान हो जाएगा। इसलिए मैं ये सारी बातें आपसे कह रहा हूं।